4 महीने बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसी को लेकर के अभी से एंग्जाइटी हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं ताकि इस एंग्जाइटी को हम दूर कर सकें। काफ़ी लोगों ने इसी से रिलेटेड सवाल किया है। और एंग्जाइटी होती क्यों है पहले इसको जान लेते हैं। जब भी कोई तुम प्लान बनाते हो या फिर किसी चीज़ को डिस्कस करते हो या फिर कोई आगे का तुम गोल सेट करते हो, जब उस गोल को तुम अचीव नहीं कर पाते हो तो उसको लेकर के तुम्हें टेंशन होती है। उसी टेंशन के चलते जब वो टेंशन थोड़ा और बढ़ जाती है तो वहाँ पर वो टेंशन एंग्जाइटी को रूप ले लेती है। इसीलिए अपने टारगेट ऐसे बनाओ जिसको तुम अचीव कर सको। तो टोटल 7 पॉइंट पे बात करेंगे। उन 7 पॉइंट को तुम कवर करके इस एग्ज़ाम की एंग्जाइटी को तुम कवर कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी प्लान। तो अपने लिए एक ऐसा प्लान बनाओ जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम 18 से 20 घंटे का प्लान बना लो और तुम उसको फॉलो ही ना कर सको। तो जितना तुम फॉलो कर सकते हो उसी हिसाब से अपना एक प्लान बनाओ। जैसे कि तुम 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे जितना भी तुम पढ़ सकते हो तो उसी हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाओ और फिर उसी तैयारी में उसी हिसाब से लग जाओ। और दूसरा पॉइंट है डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। अब खुद को तुम किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। क्या पता तुमने जो मॉक टेस्ट लगाया है उसमें तुम्हारा स्कोर कम है, वही दूसरे किसी ने उस मॉक को अटेम्प्ट किया है तो उसका स्कोर अच्छा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पिछले 2 या 3 साल से उस तैयारी में लगा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका स्कोर अच्छा आना ही है। इसलिए तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो। पहले तुम अपनी तैयारी को जज करो, उसके हिसाब से उसी हिसाब से तुम खुद को डिसाइड करो, जज करो कि तुम्हारा स्कोर कम क्यों है। उस पर अपना वर्क करो, उसको अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करो। अब ऐसा नहीं है कि तुम इंग्लिश पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हारे थॉट में मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना था तुम उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो। तो इस टाइम तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो तुम्हारा फोकस इंग्लिश पर होना चाहिए। जब रीजनिंग पढ़ो तो रीजनिंग पर फोकस होना चाहिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट पर फोकस होना चाहिए। जब भी तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो तो सिर्फ फोकस तुम्हारा उसी सब्जेक्ट पर होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है मेक योर प्रॉपर नोट्स। तो अपने लिए खुद के तुम नोट्स बनाओ, क्योंकि दूसरों के नोट्स से समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए तुम्हारे जब खुद के नोट्स होंगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट कहाँ पे तुमने लिखा है। तो इसीलिए जब खुद के नोट्स से पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ने में, रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। और 5वां पॉइंट है अर्ली रिवीजन। तो अपने रिवीजन पर खास करके ज़्यादा फोकस करो। सुबह उठ करके तुम अपना रिवीजन कर सकते हो या फिर इधर सोने से पहले तुम अपना रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसएससी के एग्जाम में जितना तुम खुद से रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि नया पढ़ने में सबको मज़ा आता है लेकिन रिवीजन सबको दिक्कत या दुख देता है। इसीलिए रिवीजन से भागोगे जब तक तब तक इम्प्रूवमेंट का स्कोप बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए रिवीजन पर फोकस अभी से करते हुए चलो। छठा पॉइंट है अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर। तो अभी तुम खुद को नए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से अवॉइड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर को अभी अटेम्प्ट करो, क्योंकि जहाँ से भी तुमने पढ़ा है तो सभी टीचर्स ने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो वहां से तुम्हारा मॉरल बूस्ट होगा और जब तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा तो तुम खुद से पॉजिटिविटी फील करोगे। इसीलिए अभी नए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से अवॉइड करो। जब तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर कुछ सॉल्व हो जाए तो उसके बाद तुम नए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और 7वां पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए फालतू में दूसरों की टेंशन लेना छोड़ करके तुम खुद के बारे में सोचो, अपनी तैयारी के बारे में सोचो। जो तुम्हें पढ़ना है उसका डिसीजन लो और उसको अच्छे से तैयार करो। इसीलिए फालतू की टेंशन लेना छोड़ करके तुम अपने बारे में सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा सोचो। इसी पॉजिटिविटी के साथ जीते रहो, बाकी अपनी तैयारी में मस्त रहो। डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर इस बार बहुत अच्छा होगा। बाकी मैथ्स में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।